सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है और क्रिया के कर्म के आधार पर भेद। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो पहला देखो सामान्य क्रिया। ये हमने पढ़ा था कि धातु में ना लगाने पर क्रिया का जो रूप बनता है वह सामान्य रूप कहलाता है। तो वही सामान्य क्रिया रोना, पढ़ना, हंसना, ठीक है, ध्यान रखना कि जिसमें लास्ट में ना लगा हो वो सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, दूसरा देखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से पता चल रहा है, संयुक्त यानी मिक्स। तो देखो दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं, यानी वह क्रिया जो दो या अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी है वह क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। देखो उदाहरण, राम ने कपड़े जला दिए। जलाना और देना दो क्रियाएं हैं, लेकिन यह एक क्रिया का काम कर रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दूसरा, कविता स्कूल चली गई। चलना और जाना का रूप गया। ठीक है, तो चली गई ये एक मुख्य क्रिया का काम कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देखो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में आना याना प्रत्यय लगाकर बनी क्रिया, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब आपको पता है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। इनके अंत में आना प्रत्यय और इयाना प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले जो आना और याना प्रत्यय है उनसे जो क्रिया बनती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे फिल्म की फिल्म धन आना बराबर फिल्माना। फिल्म संज्ञा है, ठीक है, तो फिल्माना। हम वाक्य की बात करें तो निर्देशक महोदय ने इस विषय पर यह गीत फिल्माया है। ठीक है, दूसरा देखो बात धन इयाना, बतियाना। बात भी क्या है, संज्ञा है, तो क्या बन गया, बतियाना, कि राजू बहुत बतियाता है। ठीक है, तो ये हो गया नाम धातु क्रिया की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में आना इयाना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला देखो प्रेरणार्थक। नाम से पता लग रहा है प्रेरणा प्लस अर्थक। प्रेरणा समझते हो ना, प्रेरणा देना। तो देखो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए या कार्य करने की प्रेरणा दे, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक। यानी जिस क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कर्ता स्वयं तो कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से कार्य करवा रहा है या फिर किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे राहुल ने नाई से बाल कटवाए। अब राहुल ने नाई से बाल कटवाए, यानी स्वयं नहीं काटे, नाई से कटवा रहा है, यानी किसी अन्य से काम करवा रहा है, तो ये कटवाई क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक जी बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। ठीक है, अध्यापक यहाँ पाठ पढ़वाने की प्रेरणा दे रहे हैं या पाठ पढ़वा रहे हैं, तो ये हो जाएगी पढ़वाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गई होगी कि स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए या कार्य करने की प्रेरणा दे, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है पूर्व धन कालिक। पूर्व यानी पहले की, कालिक यानी काल यानी समय। तो जो क्रिया पहले संपन्न हुई है वह क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले के समय की क्रिया पूर्वकालिक। देखो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को करता है या कार्य करने में लग जाता है तो पहले संपन्न हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसको कैसे समझेंगे कि उदाहरण, मैं पढ़कर सो गया। इसमें देखो दो क्रिया है, पढ़कर और सो गया, सोना, दो क्रिया है। तो पहले कौन सा काम हुआ, पढ़ने का काम हुआ, तो जो पहले संपन्न हुई क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। वापस देखो, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को करता है या दूसरे कार्य को करने में लग जाता है तो पूर्व में संपन्न हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। मैं पढ़कर सो गया, यानी सोने के पहले उसने क्या किया, पढ़ाई की, तो पढ़कर। मोहन उठकर चला गया। चला गया, उससे पहले क्या किया, उठा और चला गया। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और इसमें ध्यान रखना क्या पहचान है कि धातु के साथ में कर या करके जुड़ा होगा, जैसे पढ़कर के या पढ़कर, उठकर या उठकर के। ठीक है, अगली क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तत्काल यानी उसी समय। ठीक है,
तात्कालिक उसी समय हुई क्रिया को क्या कहेंगे? तात्कालिक क्रिया कहेंगे। जैसे देखो, पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया लगभग सेम है, बस इसमें यह अंतर है कि ये तत्काल होती है और वो क्रिया पूरी समाप्त होती है। ठीक है, जैसे देखो, कविता भाषण देते ही बैठ गई, तुरंत, तात्कालिक उसी समय, यानी भाषण दिया और तुरंत बैठ गई। वह सांप को देखते ही भाग गया, जैसे सांप को देखा देखते ही भाग गया। और वहाँ क्या था? पढ़कर उसने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा, पढ़कर पूरा पढ़ाई करके, ठीक है, उसके बाद वो सो गया। तो देखो, भाषण देते ही, इसमें ध्यान रखना, ही शब्द आएगा क्रिया के बाद में, देते ही, देखते ही, पहुँचते ही, तो ये क्रिया कहलाएगी तात्कालिक क्रिया। यानी पूर्वकालिक क्रिया में भी मुख्य क्रिया के साथ के पहले जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक, और इसमें भी मुख्य क्रिया के पहले क्रिया होगी, लेकिन ये कैसी होगी? तात्कालिक, उसी समय होगी। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखना, उसमें आएगा पढ़कर, उठकर, और इसमें आएगा देते ही शब्द आएगा। ठीक है, अगली क्रिया देखो, सहायक क्रिया। सहायक यानी जो सहायता करे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ भोजन बना रही है, क्रिया, काम क्या हो रहा है? बनाने का। काम क्या हो रहा है? बनाने का। सहायता कौन कर रही है? रही है, रहा है, ठीक है, चुका है, होगा, ये क्रिया है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे नौकर सारा काम कर चुका होगा, काम करना क्रिया है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है? चुका है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। रही है, चुका है, काम कर रहा, होगा। ठीक है, लास्ट देखो, स्थिति बोधक क्रिया। स्थिति का बोध कराने वाली क्रिया, स्थिति का बोध कराने वाली क्रिया स्थिति बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे है, ठीक है, कौन सी क्रिया होगी स्थिति बोधक क्रिया? ओनली है। जैसे राम ईमानदार है, राम की स्थिति का बोध करा रहे कि राम ईमानदार है, तो ये है क्या हो जाएगा? स्थिति बोधक क्रिया हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिया के अन्य भेद कंप्लीट हुआ। कौन कौन से भेद पढ़े हमने पढ़े सामान्य क्रिया, क्रिया का सामान्य रूप, ठीक है, संयुक्त क्रिया, दो या अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया। अगला नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में आना या ना प्रत्यय लगाकर बनी क्रिया। इसके बाद पढ़ा हमने प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करवाए या करने की प्रेरणा दे, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया के पहले संपन्न हुई क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले उसी समय जो संपन्न हुई क्रिया है वो तात्कालिक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया, और स्थिति बोधक क्रिया, जो स्थिति का बोध कराए वो क्रिया स्थिति बोधक क्रिया कहलाती है। इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी होती है, जैसे कृदंत क्रिया, सजाती क्रिया है, ठीक है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा।